नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का जो विषय है हमारा वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि टिश्यू क्या है भाई। ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन देयर ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। यानी एक तरह के सेल्स का एक गुच्छा जो लगभग एक तरह की प्रक्रिया को संपादित करता है, वो क्या कहलाता था? टिश्यू कहलाता था। फिर हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा कि प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू की अपेक्षा काफ़ी डिफरेंट है। कारण ये था कि सर जो प्लांट टिश्यूज़ थे उनको कम एनर्जी की आवश्यकता थी, जबकि जो एनिमल टिश्यूज़ थे उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। कारण भी था कि भाई एनिमल के टिश्यू में लोकोमोशन, मूवमेंट और भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, जबकि प्लांट के टिश्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो साथ ही साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन भी नहीं करता है प्लांट का टिश्यू। आज हम लोग प्लांट के टिश्यू के बारे में हम लोगों ने फिर ये भी पढ़ा था कि प्लांट का टिश्यू दो प्रकार का है, सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ की खासियत थी कि जो एक तरह की सेल्स से मिलकर के बने हुए वो सिंपल टिश्यूज़, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ वो थे जो एक से अधिक प्रकार की सेल्स से मिलकर के बने हुए। अब सिंपल टिश्यूज़ में भी आपने पढ़ा था सबसे पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो लिविंग टिश्यूज़ हैं और उसकी सेल्स के बीच स्पेस जाते हैं, जिसका मुख्य काम फोटोसिंथेसिस करना और भोजन को स्टोर करना था। आज हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। कोलेनकाइमा क्या है भाई, इसके बारे में आइए समझते हैं। अगर आप डायग्राम पर ध्यान दें तो देखिए दो तरह के डायग्राम बने हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहला डायग्राम ये है जो इलोंगेटेड सेल्स को दिखा रहा है, और दूसरा जो डायग्राम है वो क्या है, ये एक साथ जो सेल्स कलेक्टेड हैं उनके एक ग्रुप को दिखा रहा है। अगर आप कोलेनकाइमा की बात करें तो 4-5 मुख्य चीज़ें, इसकी मुख्य खासियतें हैं। जो सबसे पहला ये है कि सर कोलेनकाइमेटस जो टिश्यूज़ होते हैं वो जनरली अपने चारों तरफ सेल्यूलोज का सेल वॉल तो लिए होते हैं, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ देखिए यहाँ पर भी आप चारों तरफ इसके सेल्यूलोज से ही बनी हुई सेल वॉल है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ यहाँ पर क्या है, पेक्टिन का भी डिपोजिशन होता है। पेक्टिन आप समझते हैं, तो पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, एक प्रकार का सबस्टेंस है, एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसका यहाँ पर डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है सर, काफ़ी मजबूत होती हैं। इनका जो जॉइंट होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। साथ ही साथ इसने कहा क्या कि जो आपका कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा नेचर में कैसा है, लिविंग है। आप देख पा रहे होंगे इसकी सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है सॉरी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। लेकिन इनका मुख्य कार्य क्या है, सवाल उठता है कि भाई ये कोलेनकाइमा करते क्या हैं। तो कोलेनकाइमा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सर ये करते हैं, चूँकि ये इनके पास लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, साथ ही साथ इस लिविंग स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, तो सर ये मुख्य काम फोटोसिंथेसिस का भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख काम है इनका वो ये है क्या कि सर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पौधे को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अपने पौधे के बहुत सारे हिस्से देखे होंगे, उसकी ब्रांचेस देखी होंगी, आप चाहते होंगे उसके ब्रांच को पकड़ करके लटक जाते हैं, झूल जाते हैं, फिर भी वो पौधा टूटता नहीं या वो ब्रांच टूटती नहीं है। क्यों? दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाई व्हाट, कोलेनकाइमेटस टाइप ऑफ टिश्यू। सवाल उठता है कि सर ये कोलेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो आपने अगर किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर का सबसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हो तो जो सबसे ऊपरी सेल प्रेजेंट होती है वो होती है एपिडर्मिस। किसी भी प्लांट के सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है या किसी भी पौधे के हिस्से का जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो सेल्स का गुच्छा प्रेजेंट होता है जो इसको मजबूती प्रदान कर रहा है वो कौन है सर, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जनरली किसके बने होते हैं सर, ये कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़ के बने होते हैं। तो आपसे लोकेशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि सर एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाए जाते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या है सर, पौधे के विभिन्न अंगों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। आप पौधे के बहुत सारे अंगों को मोड़ना चाहते होंगे, वो आसानी से मुड़ जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। दूसरा इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट। अब जब चूंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो तेज़ हवाएं भी जब चलेंगी तो डाल इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन टूट के गिरेगी नहीं, या पौधे का कोई हिस्सा टूट के गिर नहीं रहा है। दैट मैकेनिकल सपोर्ट, या पौधे को सीधा खड़ा रख रहा है कौन, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सर ये बने होते हैं किससे, ये प्रेजेंट होते हैं बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा
ये नेचर में कैसे हैं, लिविंग हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें देखिए आप वैक्यूल भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। और ये जनरली नेचर में कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड। तीसरा हमने पढ़ा क्या कि सर इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से तो बनी होती है, साथ ही साथ इनमें पेक्टिन का डिपोजिशन भी होता है। तो दो सेल के बीच स्पेस होती तो है लेकिन बहुत कम या ना के बराबर होती है, तो लो या लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा। साथ ही साथ इसने क्या कहा, लिखा है लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। साथ ही साथ पेक्टिन की वजह से ये क्या करते हैं, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक तीसरे प्रकार का टिश्यूज जो पौधे में प्रेजेंट होता है वो है कौन, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा क्या है दोस्तों, स्क्लेरेंकाइमा पौधे के बहुत सारे हिस्सों में प्रेजेंट होता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्लांट का जो ज़्यादातर टिश्यूज हैं वो कैसे होते हैं, डेड नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि सर प्लांट के पास हमारे आपकी तरह बैकबोन नहीं होती, किसी प्रकार की बोन नहीं होती जो उसको सीधा खड़ा रख सके। तो उसके यही डेड टिश्यूज उसको सीधा खड़ा रखने में या उसको मजबूती प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज जो होती हैं ये पौधे को क्या करती हैं, मजबूती देती हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर में कैसी होती हैं, डेड होती हैं, डेड टिश्यूज। अब डेड टिश्यूज अपने आप तो आई नहीं, पहले वो लिविंग रही होंगी, जैसे कि पैरेंकाइमेटस टिश्यू रही होंगी या कोलेनकाइमेटस टिश्यूज रही होंगी। लेकिन जब सेल, हर एक सेल की अपनी एक निश्चित उम्र है, जब सेल की अपनी उम्र पूरी हो जाती है तो उसके अंदर का साइटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है, उसके अंदर का जो वैक्यूल है वो समाप्त हो जा रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए और साइटोप्लाज्म जम जाता है। तो इस तरह के डेड सेल्स इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज बनाते हैं। और इनके चारों तरफ क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिग्निन, और इससे पहले वाले में पेक्टिन। लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से ये कैसे होते हैं, और भी मजबूत होते हैं और पौधे के विभिन्न हिस्सों को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। अब लिग्निन का यहाँ डिपोजिशन है और इनके बीच, अब चूंकि सारी चीज़ें प्रेजेंट होने के साथ साथ लिग्निन जैसी चीज़, एक चिपचिपा सा पदार्थ, एक ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो पौधे से जनरली रिलीज होता है, तो लिग्निन का भी डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, इनकी सेल्स के बीच बिल्कुल किसी तरह का, आप देख पा रहे होंगे दो सेल के बीच कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये पौधे के ज़्यादातर हिस्सों में प्रेजेंट होंगे। आप अगर पौधे में देखें तो बहुत सारी पाइप लाइन्स प्रेजेंट हैं, जैसे जाइलम आपने नाम सुना होगा, फ्लोएम आपने नाम सुना होगा, या आपने नाम सुना होगा, आपने पत्तियों में देखा होगा मोटी मोटी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो पानी को और भोजन को संवहित कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं। तो इनकी जो वॉल्स बनी होती हैं वो भी किससे होती हैं, डेड टाइप के टिश्यूज से मिल करके बनी होती हैं। और वो डेड टाइप के टिश्यूज कौन है, स्क्लेरेंकाइमा। पौधे का और भी बहुत सारा हिस्सा देखा होगा आप, बाहरी हिस्सा पेड़ की छाल देखे होंगे, वो भी जनरली स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज से बने हैं। जो लकड़ियाँ कट करके बार बार जब लकड़ियाँ आप काटते हैं या देखे होंगे लकड़ियों में, तो ज़्यादातर हिस्सा उसका ब्राउनिश कलर का है, डेड पोर्शन से बना है, दैट इज़ ऑल स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज। पैरेंकाइमेटस टिश्यूज जो थे वो पत्तियों में प्रेजेंट थे, कोलेनकाइमेटस टिश्यूज जो थे वो ब्रांचेस के भागों में प्रेजेंट थे, और जो मोटी लकड़ियाँ, जो उसका स्टेम है, मजबूती जो प्रदान कर रहा है, वो जनरली किससे बना है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज से। स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज की और खासियत बताया क्या कि ये सर दो प्रकार के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। अगर स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज लंबे लंबे इलॉन्गेटेड हों और टैपरिंग एंड वाले यानी पतले मुंह वाले हों, तो लंबे लंबे इलॉन्गेटेड फाइबर्स को क्या कहते हैं सर, सॉरी स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज को क्या कहते हैं, फाइबर्स। और दूसरा जो प्रकार बता रहा हूँ मैं वो है किसका, स्क्लेरिड्स का। इसमें क्या होता है कि सर जो प्लांट का टिश्यू है ये एक दूसरे के साथ, सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कलेक्टेड हैं और ये इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को संचालित करा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पानी या भोजन का बहना, ये सब किसके माध्यम से संभव हो पाता है, सर स्क्लेरिड्स के माध्यम से संभव। ये भी क्या है, डेड टिश्यूज हैं। अब देखिए इसने बताया क्या कि इसका काम क्या है। सर ये जो हमारे स्क्लेरेंकाइमेटस टाइप के टिश्यूज हैं ये पौधे को स्टिफनेस यानी पौधे को कठोरता प्रदान करते हैं, साथ ही साथ पौधे को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकत प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये पौधा एक तेज हवा के चलने के बावजूद ये क्या हो सके, मजबूती के साथ खड़ा रह सके। अब सवाल पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिशन्स में
कि सर बताइए कि पौधे के किस हिस्से में स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो देखिए पौधे के कौन कौन से हिस्से में स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिल सकता है। लिखा है अराउंड द वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ जो है क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं। दूसरा मैंने लिखा इन द वेन्स ऑफ लीव्स, जो आपकी पत्तियां हैं, पत्तियों के मोटे मोटे हिस्से में यानी उसकी अंदरूनी जो दीवार है वो किससे बनी है, स्क्लेरेनकाइमा से बनी है। कवरिंग ऑफ फ्रूट, आप आम ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, संतरा ले लीजिए या किसी भी तरह का ड्रूप फ्रूट ले लीजिए, तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट वॉल है, सबसे बाहरी जो दीवार है वो डेड टाइप के टिश्यू यानी स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई होती है। आगे बता रहा है कि सीड्स की जो कवरिंग है, आप चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, इनकी जो आउटर कवरिंग है वो भी किस चीज़ से बनी हुई है सर, ये भी बनी हुई है किससे, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज से। नट्स, आपने पीनट्स खाए होंगे, सी वॉलनट्स खाए होंगे, कोकोनट्स खाया होगा, तो कोकोनट की भी जो बाहरी दीवार है वो किस तरह के टिश्यूज से बनी है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज से बनी है। यानी हर एक डेड पोर्शन पौधे का किससे बना है, स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप के टिश्यूज से बना है। साथ ही साथ आपने देखा होगा हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट जो नारियल है, नारियल का छिलका, नारियल का छिलका कैसे होते हैं, ऐसे पतले पतले फाइबर्स होते हैं, ऐसे पतले पतले फाइबर्स होंगे। ये जो पतले पतले फाइबर जिसको नोच करके क्या बनाया जाता है, रस्सी बनाई जाती है, चटाई बनाई जाती है और बहुत सारे टेक्सटाइल, बहुत प्रकार के कपड़े, बोरे वोरे भी बनाए जाते हैं। तो ये जो पतले पतले बाल जैसी संरचना है ये फाइबर टाइप के स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएँ। आगे देखिए क्या कहता है ये, आपसे आज की वर्कशीट में बहुत सारे सवाल पूछे गए। जैसे पहला सवाल पूछा गया कि बताइए किसी दो प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। बहुत ध्यान दीजिएगा आप, दो प्रकार के परमानेंट टिश्यूज़ कौन कौन हो सकते हैं सर? सर सबसे पहला तो हो सकता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो पूछ रहा है, तो पैरेन्काइमा हो सकता है, कोलेनकाइमा हो सकता है, स्क्लेरेनकाइमा हो सकता है। दूसरा सवाल पूछा गया स्क्लेरेनकाइमा पौधे के किस हिस्से में प्रेजेंट होते हैं? तो सर स्क्लेरेनकाइमा पौधे के हर उस हिस्से में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर क्या है, डेड टिश्यूज़ हैं, या जहाँ जो पोर्शन पौधे का क्या है, डेड है। जैसे कि सर आप देख लीजिए कवरिंग ऑफ नट्स में, कवरिंग ऑफ सीड्स में, कवरिंग ऑफ फ्रूट्स में या कोकोनट के हस्क में, इन जगहों पर क्या होते हैं सर, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। वाई मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल थिकेंड, कह रहा है कि जब स्क्लेरेनकाइमा जो है जब मैच्योर हो जाता है, हालांकि सेल के मैच्योर होने के बाद ही स्क्लेरेनकाइमा बनता है, जब सेल बड़ी होकर के डेड हो जाती है उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा बनता है। तो कह रहा है कि सर ये जो है मैच्योर होने के बाद जनरली ये डेड टाइप का क्यों दिखाई देता है, या ये इतना मोटा क्यों हो गया, इसकी सेल के बाहर की जो दीवारें हैं ये काफ़ी मोटी क्यों हो गई हैं, जबकि पैरेन्काइमा में पतली थी, कोलेनकाइमा में थोड़ी मोटी थी, इसमें एकदम बहुत ज़्यादा मोटी क्यों हो जाती है? तो सर बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में ये सवाल। अगला सवाल पूछा जाता है कि कोलेनकाइमा किधर प्रेजेंट होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा से पहले वाला जो कोलेनकाइमा है, तो सर कोलेनकाइमा एपिडर्मिस के ठीक नीचे, एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी लेयर है उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। लास्ट सवाल पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताइए, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा में। तो सर पहला डिफरेंस ये है कि ये तो लिविंग होता है, ये डेड होता है। इसके पास सर पेक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है, जबकि इसके पास लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। सर इसकी जो सेल है, दो सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस कभी कभी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। इसका काम है सर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और इसका काम है क्या, स्टिफनेस प्रोवाइड करना, टफनेस प्रोवाइड करना और साथ ही साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो दोस्तों आज के लिए उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पूरी तरह से NCERT बेस्ड है, जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में किसी भी लेवल पर के आप कॉम्पिटिशन को दीजिए, हर एक कॉम्पिटिशन में अगर बायोलॉजी पूछी जाती तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे और कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो सके। धन्यवाद।